वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी। सो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक टेक्निकल रिक्रूटमेंट आया है आईटी डिपार्टमेंट के लिए। तो ये हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसकी वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 30th ऑफ जनवरी, और इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए वो 19th ऑफ फेब है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि क्या पोजिशंस हैं, क्या ग्रेड है, वैकेंसीज, एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है या नहीं। तो पहला जो पोजीशन है वो सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा का है और ग्रेड 3 है। 28 वैकेंसीज है, मिनिमम 27 और मैक्सिमम 37 एज होनी चाहिए। मैंडेटरी है कि आपका फुल टाइम बीई या बीटेक, एमटेक, एमई, एमसीए, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी में हो। प्रेफर्ड है कि आपके पास सर्टिफिकेट जावा में हो। मैंडेटरी है कि आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी में होना चाहिए, जिसमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको जावा में होना चाहिए। सिग्निफिकेंट एक्सपोजर इज इन फील्ड ऑफ जावा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर है मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा। ये ग्रेड 2 है, टोटल वैकेंसीज 27, मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 एज। फुल टाइम इसमें भी मैंडेटरी है, बीई बीटेक वगैरह जो भी है। यहाँ पे भी जावा पे सर्टिफिकेट चाहिए एंड इसमें मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें कि कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस जावा में हो। तीसरा भी यहाँ पर जावा ही है कि ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक जावा ग्रेड 1, 3 वैकेंसीज, मिनिमम 22 और मैक्सिमम 32 एज। फुल टाइम बीई बीटेक सेम, सर्टिफिकेट जावा सेम, मिनिमम 1 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस आपको आईटी में होना चाहिए। और एक्सपीरियंस अगर आपको जावा में है तो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड। ये मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं अप्लाई, अगर उनको 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो। सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक मर्न जो ग्रेड 3 है, 20 वैकेंसीज है, मिनिमम 27, मैक्सिमम 37। मैंडेटरी है कि ये सारे हों आपके पास, जो सब में है। प्रेफर्ड की सर्टिफिकेट अगर एमई एंड में हो, ये प्रेफर किया जाएगा, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट मैंडेटरी थिंग इज मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसमें से 2 साल का मर्न फ्रेमवर्क में होना चाहिए। देन अगेन फुल स्टैक मर्न है जिसमें कि 34 वैकेंसीज है, सेम चीज है, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पे ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक मर्न है, 8 वैकेंसीज है और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर क्लाउड इंजीनियर का भी 1 साल का एक्सपीरियंस है। क्लाउड मैनेजर अगर बनना है तो 3 साल का एक्सपीरियंस। और अगर ऑफिसर एआई इंजीनियर, ऑफिसर एआई इंजीनियर का भी पोस्ट है जिसमें कि 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और मैनेजर एआई इंजीनियर जिसमें 3 साल का, और सीनियर मैनेजर एआई इंजीनियर जिसमें कि 5 साल का एक्सपीरियंस। और ऑफिसर एपीआई डेवलपर का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर सीनियर मैनेजर एपीआई डेवलपर का 5 साल का एक्सपीरियंस और मैनेजर नेटवर्क एडमिन का 3 साल का, ऑफिसर नेटवर्क एडमिन का 1 साल का, और मैनेजर सर्वर एडमिन का 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस और 1 साल का एक्सपीरियंस ऑफिसर सर्वर एडमिन का। तो सभी में देखो एक्सपीरियंस तो मांगा गया है, बट अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, 1-2 साल उसने जॉब किया है, तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस ब्यूटीफुल वैकेंसी जो गवर्नमेंट है। ठीक है, सब में 1 साल, 2-3 साल या 5 साल, 1 साल, 3 साल या 5 साल। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 1 साल का एक्सपीरियंस तो है जो मेरे नेटवर्क में है, तो दे कैन गो अहेड फॉर दिस पोजीशन जिसमें इतनी सारी वैकेंसीज हैं, इतनी सारी। और एज रिलैक्सेशन भी आप देख सकते हो कि मैक्सिमम 37 तक गया है, मैक्सिमम 34 तक किया है। मतलब आप देखोगे एक चीज नोटिस करोगे कि जिसमें 1 साल एक्सपीरियंस मांगा है, देखो 1 साल एक्सपीरियंस वाला मैं आपको लेकर के बताती हूँ कि जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस जैसे कि दिस, उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 32 है। या 32 एज तक किसी ने तो 1 साल तक काम किया होगा आईटी फील्ड में। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आराम से आपका हो सकता है। और अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो उसमें एज लिमिट 34 की है, 5 साल का तो 37। तो ये बहुत आसानी से, अगर किसी को नहीं है एक्सपीरियंस तो यार कर लो एक्सपीरियंस, क्योंकि आगे भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें हैं जिसमें कि टोटल बहुत सारी वैकेंसीज आप देख सकते हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल वैकेंसीज, यहाँ पे काउंट करके अगर आप देखोगे ना तो टोटल 418 वैकेंसीज सिर्फ हमारे प्यारे कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए, सिर्फ हमारे प्यारे कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है। और एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। एप्लीकेशन फीस है 850 रुपए प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 175 लगेगा बाकी कैटेगरी का। लोकेशन पोस्टिंग की क्या होगी, तो वो ऑब्वियसली वो अकॉर्डिंग टू द इंडिया कहीं पे भी हो सकती है।
और यहाँ पर स्केल पेमेंट ग्रेड 1 का 48,480, ग्रेड 2 का 64,820 और ग्रेड 3 का 85,920, जहाँ पे टोटल क्लोजर दे रखा है इसका। सो क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह भी कुछ चीजें दी हुई रखी हैं। सेलेक्टेड पीरियड जो होगा, देखो ट्रेनिंग होगी 1 साल की, यहाँ पर है। प्रोबेशन पीरियड सर्विस बॉन्ड 3 साल का होगा, 5 लाख का बॉन्ड है। ड्यूरेशन बॉन्ड का क्या होगा, ये सब बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए और सीजीपीए वगैरह भी आपको देखना होगा कि इतनी है कि नहीं है। तो यहाँ पर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज 55% यहाँ पर 60% होनी चाहिए, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो मैंने आपको देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा या फिर आपका पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या चीजें होंगी, पहला तो रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, क्वांट 25 क्वेश्चन और प्रोफेशनल नॉलेज मतलब कि जो भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो 75 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा रीजनिंग इंग्लिश क्वांट में। पर प्रोफेशनल नॉलेज में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 225 मार्क्स का होगा पेपर। और यहाँ पे 150 मिनट आपको मिलेंगे, 75 मिनट लगेगा आपको इन तीनों के लिए और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 75 मिनट आपको मिलेंगे। बाइलिंगुअल होगा रीजनिंग, पर इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश में होगा, बाकी दोनों बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस लिखे होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या होना चाहिए, हर एक सेक्शन में 40% मिनिमम आपको करना पड़ेगा मार्क्स। और जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, ठीक है। मतलब 40% ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए, बाकी के लिए 35% है। ऑल्सो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी लिखा हुआ है। सेंटर एग्जाम का कहाँ कहाँ पढ़ सकता है, तो वो आप देख लीजिए, दिल्ली में है तो दिल्ली में भी पढ़ सकता है। और ये सब तो मतलब ये चीजें मतलब आप देख लेना, बट जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आप प्लीज जल्दी से जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए यार, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। न्यू बैच गेट 2027 के लिए स्टार्ट हो चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रिक्रूटमेंट निकला है उसका सिलेबस और जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे सब कुछ सेम ही है। तो अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करके प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। 1 ईयर का प्लान 11,999 पे है, जो आपको गेट एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही, और बाकी जितने भी पीएसयू एग्जाम है उनमें भी। रेफरल कोड आप हेलो सोनू 01 अप्लाई करें, जिससे कि आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।